बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 8 को पाठ 4 पहली चूक श्री लालयुक्त शुक्ल द्वारा लिखा विधा को पढ़ाया था। आज उसका प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, लेखक ने खेती करने का निश्चय क्यों किया? उसका उत्तर है बीए पास करने के बाद नौकरी नहीं मिलने के कारण। दूसरा है, लेखक के चाचा ने खेती के काम को कैसा बताया? उत्तर है, लेखक के चाचा ने बताया खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। प्रश्न 3, लेखक को किसका बड़ा शौक है? तो लेखक को सिनेमा का बड़ा शौक है। प्रश्न 4, लेखक के चाचा ने खेत कहाँ बताए? उत्तर है, लेखक के चाचा ने गांव के दक्षिण गन्ने तथा बाजरा के खेत के पास अपना खेत बताए। प्रश्न 5 है, पहली चूक किससे और कब हुई? उत्तर है, पहली चूक लेखक से तब हुई जब वह रामचरण नामक किसान को बाजरा समझ गए थे। अब हम लोग चलेंगे लिखित प्रश्न के बारे में। लिखित प्रश्न में सबसे पहला है, लेखक के चाचा ने खेती के काम को बहुत मुश्किल बताया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, लेखक के चाचा ने खेती के काम को बहुत मुश्किल बताया क्योंकि इस काम में दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है, तथा उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लेखक से इन सारी चीज़ों को सहन करना आसान न था। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने चाचा की आशंका को दूर करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? उत्तर है, लेखक ने चाचा की आशंका को दूर करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। प्रश्न नंबर 3, लेखक के चाचा ने खेतों में काम करने की किन किन स्थितियों से अवगत कराया? लेखक के चाचा ने खेतों में काम करने की इस स्थिति से अवगत कराया कि इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। अब हम लोग आगे के प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 4, लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती का क्या छाप पड़ी हुई थी? उत्तर है, लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती की यह छाप पड़ी थी कि खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे सिनेमा से ही मिली। वे मानते हैं कि सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते हैं तथा हीरोइन टोकरी में रोटी लेकर आती है तथा दोनों के बीच आंख मिचौने का खेल होता है तथा फसल काटते समय बहुत सी लड़कियां नाचती एवं गाती है तथा देखते देखते फसल कट जाती है, जिस दृश्य को देखकर पढ़े लिखे लोग प्रभावित होकर खेती करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में कैसे बदल गई? उसका उत्तर है, जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में इस प्रकार बदल गई कि उन्होंने जितने भी मनमोहक दृश्य का वर्णन किए वो वास्तविकता खेतों में नहीं थी। प्रश्न नंबर 6, लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों? उत्तर है, लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा क्योंकि लेखक ने बाजरा अनाज को आदमी समझकर रामचरण से बाजरा कौन है
तथा कहाँ रहता है पूछने लगे। प्रश्न नंबर 7, लेखक को खेती के किन किन कामों के लिए शहर के चक्कर काटने पड़े। उत्तर है लेखक को खेती के निम्नलिखित कामों के लिए शहर के चक्कर काटने पड़े। अच्छे किस्म के हल खरीदने, अच्छी किस्म के बीज लाने, नया पाइप लगवाने के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने इत्यादि। प्रश्न नंबर 8, लेखक ने अंत में क्या निर्णय किया, उसने चाचा से क्या कहा। उत्तर है लेखक ने अंत में शहर जाकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का निर्णय किया। उसने चाचा से कहा, देखिए यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा। इस तरह से लिखित प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया। अब फिर इस पाठ में देखते हैं, आगे दिया हुआ है गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को आप स्वयं पढ़ेंगे और उसका उत्तर स्वयं प्रयास ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम बता दे रहे हैं। तो सिनेमा को किसका कैसा साधन बताया गया है, तो सिनेमा को खेती का अच्छा साधन बताया गया है। सिनेमा में हीरो खेत पर क्या करता है, सिनेमा में हीरो खेत पर क्या करता है, खेत जोतता है। हीरोइन क्या भूमिका निभाती है, तो हीरोइन क्या करती है, खेत में टोकरी में रोटी लेकर आती है। खेत में फसल कटने का दृश्य कैसा होता है, तो हरी भरी फसल में आँख मिचौली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती है, गाती है। फिर बहुविकल्पी प्रश्न है, लेखक ने कौन सा व्यवसाय चुनने का निर्णय लिया। सही उत्तर है खेती का। पवित्रता की बात सुनकर कौन दंग रह गया, उत्तर है चाचा। बागवानी कौन करता था, उत्तर है वाल्टेयर। लेखक को खेतों के किस दृश्य से निराशा हुई, इसका उत्तर है घ उपयुक्त सभी से, मतलब सब होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है, बताओ किसने कहा, किससे कहा। क है, जिस प्रकार फारसी पढ़कर तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। यह चाचा ने कहा लेखक से। मैं कल से खेती करूँगा, लेखक ने कहा चाचा से। आपका नाम बाजरा तो नहीं है, ये लेखक ने कहा रामचरण से। मैं तो बाजरे के पेड़ की छांव ढूंढ रहा था, यह लेखक ने कहा सभी किसानों से। जाओ शहर में ही रहकर खेती करो, यह चाचा ने कहा लेखक से। यह खेती का काम ऐसा है कि शहर गए बिना इसे साधना कठिन है, लेखक ने कहा चाचा से। इस तरह से आपका वह प्रश्न खत्म हो गया। अब भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। तो भाषा अध्ययन में पहला है, इसमें वाक्य है और इसमें विशेषण चुनना है और विशेष चुनना है। खेती उत्तम व्यवसाय है, इसमें उत्तम विशेषण हो गया और व्यवसाय विशेष। गोबर पवित्र वस्तु है, इसमें पवित्र विशेषण हो गया और वस्तु विशेष। पढ़े लिखे आदमी गाँव में नहीं जाते, इसमें पढ़े लिखे विशेषण हो गया, आदमी विशेष हो गया। सिनेमा में मधुर दृश्यों की भरमार थी, इसमें मधुर विशेषण हो गया और दृश्यों विशेष हो गया। बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है, इसमें बड़े हो गया विशेषण और इंजीनियर हो गया विशेष। अब इसमें सर्वनाम चुनना है आगे प्रश्न नंबर 2 में, और सर्वनाम चुनकर उसका भेद बताना है। ठीक है, यह छोटा सा लिखा हुआ है, हम बोल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। यह बात मैं कई बार सुन चुका था। इसमें 3 सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यह, मैं, कई। तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, मैं हो गया पुरुषवाचक और कई हो गया अनिश्चयवाचक। मैंने उन्हें बताया, इसमें 2 सर्वनाम है, मैंने और उन्हें। तो मैंने हो गया पुरुषवाचक, उन्हें भी हो गया पुरुषवाचक। तुम खेती नहीं कर सकोगे, इसमें तुम हो गया एक ही सर्वनाम है तुम और वह है पुरुषवाचक। यहाँ कौन खड़ा है, इसमें 2 सर्वनाम है, यहाँ और कौन। यहाँ हो गया निश्चयवाचक और कौन हो गया प्रश्नवाचक।
कोई इधर आओ, इसमें दो सर्वनाम है, कोई और इधर कोई हो गया प्रश्नवाचक और इधर हो गया निश्चयवाचक। वाक्य बनाना है, इसको वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 में लगना क्रिया के निम्नलिखित प्रयोगों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे पहला है दीवार पर लगी घड़ी लगी है, इसमें लगना का व्युत्पन्न रूप है। रामचरण जोर से हंसने लगा, यह संयुक्त क्रिया है। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था, यह अनुभव सूचक क्रिया है। उसी प्रकार इसमें आपको बनाना है सुबह से मेरा सिर दुखने लगा, यह संयुक्त क्रिया है। शिला चिंतित लग रही है, यह अनुभव सूचक क्रिया है। बाग में फूल लगे हैं, यह व्युत्पन्न रूप है। गली में नल लगा हुआ है, यह व्युत्पन्न रूप है। मुझे झेप सी लगी, यह अनुभव सूचक है। 5 नंबर में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे यह कहावत वह कई बार सुन चुका था। उसका क्या बनाया हुआ है, उसने यह कहावत कई बार सुनी थी, ऐसा बनाना है। तो हमने बनाया है यह कहानी वह कई बार पढ़ चुका था, उसका है उसने यह कहानी कई बार पढ़ा है। यह मिठाई वह कई बार खा चुका है, उसने यह मिठाई कई बार खाया है। ऐसा कपड़ा वे कई बार पहन चुके थे, उसने ऐसा कपड़ा कई बार पहना है। ठीक है। अब यहाँ विशेषण का रूप है, पहला बनाया हुआ है लघु का लघुत्तर और लघुत्तम, तो दूसरा हो जाएगा अधिक का अधिकतर अधिकतम। तीसरा है उच्च का उच्चतर उच्चतम, निम्न का निम्नतर निम्नतम। अब उसके बाद वाच्य है, एक कर्तृवाच्य है और उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। एक बताया गया है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और उसको कर्मवाच्य में कैसे होगा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो अब नीचे जो लिखे गए हैं वाक्य उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। मैंने खेती करने का निश्चय किया, तो इसको बनाएंगे मेरे द्वारा खेती करने का निश्चय किया गया। सिनेमा खेती करना सिखाता है, तो इसको बनाएंगे सिनेमा द्वारा खेती करना सिखाया जाता है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखा, मेरे द्वारा रामचरण के कंधे पर हाथ रखा गया। मैं बीज खरीदने शहर गया, मेरे द्वारा बीज खरीदने शहर जाया गया। इस तरह से आपका पाठ 4 प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया है, और इन प्रश्नोत्तरों को आप अपने फेयर कॉपी में सुंदर लिखावट में और शुद्ध करेंगे, और मैसेज के अनुसार आप अपने फेयर कॉपी को विद्यालय में सबमिट करेंगे। थैंक यू।